Hello everyone, welcome to the channel. So this particular video is part 2 for the topic पेडिग्री एनालिसिस। पेडिग्री एनालिसिस का जो टॉपिक है उसके पार्ट 2 ये वीडियो है। प्रीवियस वीडियो में हमने जो है वो बेसिक इंट्रोडक्शन देख लिया था, ओवरव्यू देख लिया था कि कैसे एक नॉर्मली चार्ट बनता है, जस्ट फॉर द सेक ऑफ एग्जांपल। बाकी किसी डिजीज़ का एग्जांपल वहाँ नहीं था। आज हम स्टार्ट करेंगे द मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट, द मोड ऑफ इनहेरिटेंस। ऑटोसोमल डोमिनेंट में कैसे कंडीशन होती है, रिसेसिव में एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, एक्स लिंक्ड रिसेसिव, इनमें क्या क्या कंडीशंस देखने को मिलती है। अब सबसे पहले हम टाइम ज़्यादा लेके ना लेते हुए डायरेक्टली हम टॉपिक पे चलते हैं। दैट इज़ फर्स्ट हमारा जो आता है वो केस आता है ऑटोसोमल डोमिनेंट। ऑटोसोमल डोमिनेंट यहाँ क्या कंडीशन है, आप जेनेटिक डिसऑर्डर्स वाली वीडियो देख कर आइए, ज़्यादा अच्छे से समझ आएगा। फर्स्ट थिंग इज़ टू अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन नॉट हैव द अफेक्टेड चिल्ड्रन। अब पहली कंडीशन यहाँ है क्या, अफेक्टेड कौन होगा, अनअफेक्टेड कौन होगा। डोमिनेंट की बात हो रही है तो कैपिटल आर जो होगा वो अफेक्टेड होगा और स्मॉल आर जो होगा वो अनअफेक्टेड होगा। और इनको जो है वो इस कंडीशन से, ये जो अफेक्टेड वाला केस है, इनको इन कंडीशन दैट इज़ होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस कंडीशन से शो किया जाता है। अब यहाँ बात हुई है क्या कि दो अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, उनके जो है वो अफेक्टेड चिल्ड्रन नहीं हो सकते बिकॉज दोज टू हैव जीनोटाइप ऑफ होमोजाइगस रिसेसिव। अब अगर मतलब अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, उनमें दोनों में ही किसी में भी डिजीज़ नहीं है, तो वो कैसी कंडीशन होगी, ये वाली स्मॉल आर स्मॉल आर। तो अब इनके जितने भी चिल्ड्रंस होंगे वो कैसे होंगे, वो अनअफेक्टेड ही रहेंगे, किसी में भी डिजीज़ नहीं देखने को मिलेगी। इनका जो जीनोटाइप होगा वो पेरेंट्स से सिमिलर ही देखने को मिलेगा। अब एलिल्स होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन में कैसे होंगे, होमोजाइगस कंडीशन ये है, हेट्रोजाइगस कंडीशन ये है, या फिर होमोजाइगस कंडीशन जो है वो ये है। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें हो गई। टू अफेक्टेड पेरेंट्स कैन हैव द अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। अब बात आ गई, दो अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, ये कैसे हैं, ये अफेक्टेड पेरेंट्स हैं। इनकी बात ये आ गई कि इनके भी अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं अगर पेरेंट्स कैसे हो, पेरेंट्स हेट्रोजाइगस हो। दैट इज़ पेरेंट्स ये कैसे हैं, ये हेट्रोजाइगस पेरेंट्स हैं, तो इनकी प्रोजेनी जो है वो कैसी हो सकती है, वो अनअफेक्टेड हो सकती है। अनअफेक्टेड किसके केस में, अब जैसे देखिए यहाँ ये तो अफेक्टेड केस आ गया, दैट इज़ हेट्रोजाइगस कंडीशन, होमोजाइगस कंडीशन। लेकिन ये केस कैसा है, ये होमोजाइगस है लेकिन अनअफेक्टेड है, तो ऐसी प्रोजेनी हमें देखने को मिल सकती है। एक और कंडीशन आ गई। नेक्स्ट, अब इनमें क्या होगा, डोमिनेंट ऑटोसोमल जो डोमिनेंट की बात हो रही है तो इन्वॉल्व अ डोमिनेंट एलिल जो कि नॉन सेक्स क्रोमोसोम या ऑटोसोम्स पे प्रेजेंट होगा। जनरेशन स्किप यहाँ देखने को नहीं मिलेगा। जनरेशन स्किप क्या होता है, मैंने जेनेटिक डिसऑर्डर के टॉपिक में आपको क्लियरली समझाया है। और यहाँ भी डायग्राम में भी अगर आप देखेंगे कि फादर से मदर से नेक्स्ट जो जनरेशन है उसमें डिजीज़ देखने को मिल रही है, ऐसा नहीं है कि डिजीज़ देखने को नहीं मिलेगी। ओके, अब हमारा नेक्स्ट आता है बात कि मेल और फीमेल जो होती है वो क्या होती है, इक्वली अफेक्ट होती हैं। ओके, नो कैरियर्स, रिसेसिव के अंदर कैरियर्स देखने को मिलते हैं, डोमिनेंट में नहीं देखने को मिलते। क्यों, क्योंकि अगर एलिल प्रेजेंट होगा तो वो क्या होगा, इंडिविजुअल जो होगा वो अफेक्टेड ही होगा, क्योंकि डोमिनेंट का जो रोल जो है वो यहाँ देखने को मिल रहा है, इसलिए। अब एग्जांपल्स की बात कर लेते हैं, हंटिंगटन डिजीज़ है, पॉलीसिस्टिक किडनी डिजीज़ है, अकोंड्रोप्लेशिया है, ये सारे डिजीज़ जो है वो ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर की जो है वो देखने को मिलती हैं। अब हम बात कर लेते हैं पेडिग्री चार्ट की, दैट इज़ रिलेटेड टू ऑटोसोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर। यहाँ क्या है, यहाँ दो अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, पेरेंट 1 एंड पेरेंट 2, दोनों ही अफेक्टेड हैं। इनकी जो है वो क्या हुई, मीटिंग हुई, मीटिंग के कारण जो चिल्ड्रन हुए वो दो अफेक्टेड थे, एक जो था वो कैसा था, अनअफेक्टेड था। जैसे कि हमने कंडीशन की बात करी थी, इन दोनों का जो आर और आर है वो इनमें आज देखने को मिला है, जो कि रिसेसिव कंडीशन है। अब इधर अनदर पेरेंट, एक और पेरेंट है जो क्या था, ये कैसा है, डिजीज्ड है, ये कैसा है, अनअफेक्टेड है। ठीक है, अनअफेक्टेड है ये वाला। तो इनके बीच में जब क्रॉसिंग ओवर हुई, मीटिंग हुई, तो क्या हुआ, एज ए रिजल्ट तीन जो प्रोजेनीज जो है वो देखने को मिली। दो प्रोजेनी जो थी वो तो अफेक्टेड प्रोजेनी थी और एक जो प्रोजेनी थी वो अनअफेक्टेड थी। अब इन दोनों के बीच में, दैट इज़ जो अनअफेक्टेड है, इन दोनों के बीच में जो है वो मीटिंग करवाई गई। एज ए रिजल्ट तीनों जो इनकी जो प्रोजेनी थी वो कैसी थी, वो अनअफेक्टेड थी। और इसी को हमने, इसी चीज़ को जो है वो डायग्रामेटिक रिप्रेजेंटेशन से पेडिग्री के फॉर्म में जो है, सिंबल्स के फॉर्म में जो शो किया है, ये दो अफेक्टेड है, इसमें ये एक सिंगल अफेक्टेड है। ओके, देन इनके जो चाइल्ड हुए, ये दो अफेक्टेड हैं, ये दो अफेक्टेड हैं, ये दो कौन से थे, वो नॉन अफेक्टेड वाले थे। और इनके जो चिल्ड्रन है वो कैसे हैं,
वो नॉन अफेक्टेड वाले जो है वो देखने को मिली है। सो दिस इज ऑल अबाउट ऑटोजोमल डोमिनेंट डिसऑर्डर्स। ऑटोजोमल डोमिनेंट के बाद में हम बात करते हैं ऑटोजोमल रिसेसिव की। ऑटोजोमल रिसेसिव में क्या होगा, नाम से ही पता चल रहा है, रिसेसिव एलिल होगा ऑटोजोम्स के ऊपर। दैट मीन्स समवन हु इज अफेक्टेड बाय ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर। किसी में भी अगर ऑटोजोमल रिसेसिव डिसऑर्डर है, मतलब उसके पास होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप ही होना चाहिए। होमोजाइगस कंडीशन मस्ट है इसके लिए। तो अब यहाँ क्या है, एलिल्स अगर हम इसके देखें तो कैपिटल आर जो होगा जो अनअफेक्टेड होगा, जो कि डोमिनेंट वाले में अफेक्टेड था, और यहाँ स्मॉल आर जो होगा वो कैसा होगा, अफेक्टेड केस होगी। जीनोटाइप और फिनोटाइप अगर हम देखें तो कैपिटल आर और ये वाली कंडीशन जो होगी वो अनअफेक्टेड होगी, और स्मॉल आर वाली जो कंडीशन है वो अफेक्टेड होगी। और यहाँ ये जो कंडीशन है, ये कैरियर वाली कंडीशन जो है वो भी मानी जाती है। सो दिस इज ऑल अबाउट द जीनोटाइप एंड फिनोटाइप केस। अब वेरियस कंडीशंस आ जाती है कि किसके केस में, किस पेरेंट के केस में कैसे चाइल्ड बनेंगे। सबसे पहली कंडीशन आ जाती है, दो अफेक्टेड पेरेंट्स मस्ट हैव ऑल द अफेक्टेड चिल्ड्रन। दो अफेक्टेड पेरेंट्स हैं तो इनके क्या होगा, जो भी चिल्ड्रन होंगे वो क्या होंगे, सारे जो है वो अफेक्टेड होंगे। ओके, बिकॉज बोथ अफेक्टेड पेरेंट्स, उनमें क्या है, होमोजाइगस रिसेसिव जीनोटाइप है, देयरफॉर दे कैन ओनली गिव, वो क्या होंगे, अपने चाइल्ड को जो है वो रिसेसिव एलिल्स ही देंगे। एंड ऑल देयर चिल्ड्रन विल बी होमोजाइगस रिसेसिव लाइक देयर पेरेंट्स, जैसे कि हमने बात करी। नेक्स्ट कंडीशन हमारी आ जाती है द कंडीशन नंबर 2। कंडीशन नंबर 2 क्या है, अनअफेक्टेड पेरेंट्स कैन गिव राइज टू अफेक्टेड चिल्ड्रन इफ द अनअफेक्टेड पेरेंट्स आर हेटेरोजाइगस। अगर वो हेटेरोजाइगस हैं तो वो क्या होगा, अनअफेक्टेड होंगे तो भी अफेक्टेड चिल्ड्रन को गिव राइज कर सकते हैं। कंडीशन देख लेते हैं, कंडीशन 1 एंड 2 सब्सिक्वेंटली। ये कंडीशन कौन सी है, दोनों जो है वो कैसे हैं, अफेक्टेड पेरेंट्स हैं, चिल्ड्रन सारे कितने हुए, अफेक्टेड हुए। ओके, और इनका जीनोटाइप कैसा हुआ, सेम दैट ऑफ द पेरेंट्स, होमोजाइगस। अब अगर अनअफेक्टेड पेरेंट्स हैं, इनकी कंडीशन कैसी है, इनकी कंडीशन जो है वो हेटेरोजाइगस कंडीशन है। इसके अंदर क्या होगा, एक जो आपका इंडिविजुअल होगा वो डिजीज्ड होगा, जो कि डिजीज एलिल लेके आया है, और एक ऐसा होगा जो कैसा होगा, वो होमोजाइगस या हेट्रोजाइगस कंडीशन लेके आएगा। होमोजाइगस कैपिटल आर, ये तो अगेन कैसा हो गया, नॉर्मल, क्योंकि डोमिनेंट की बात हो रही, डोमिनेंट है ये, रिसेसिव नहीं है। और ये जो है वो आपका कैसा हो जाएगा, कैरियर हो जाएगा, या जिसे नॉर्मल ही बोला जाता है। तो ये कंडीशन नंबर 2 हो गई। सो एज अ रिजल्ट अनअफेक्टेड पेरेंट्स भी अफेक्टेड चिल्ड्रंस जो है उनको गिव राइज कर सकते हैं। मेल और फीमेल दोबारा अफेक्ट होते हैं इक्वली, कैरियर्स की प्रेजेंस होती है, जैसा कि मैंने बता दिया। बहुत सारी डिजीज़ हैं, सिस्टिक फिब्रोसिस है, सिकल सेल एनीमिया है, फिनाइलकेटोनुरिया है, टेसाक डिजीज़ है, वो सब कैसी होती है, वो ऑटोसोमल रिसेसिव टाइप की ही होती हैं। अब हम इनका पेडिग्री चार्ट देख लेते हैं। पेडिग्री चार्ट जो है वो बेसिकली क्या है, हेयर डोमिनेंट, ये अनअफेक्टेड पेरेंट है, और ये वाला जो है वो कैसा है, अफेक्टेड पेरेंट है। इनकी जो है वो मेटिंग हुई, 3 प्रोजेनीज इनको देखने को मिले। तीनों प्रोजेनीज कैसी हैं, तीनों प्रोजेनी नॉर्मल है, या नॉर्मल ना कह के हम इन्हें क्या कह सकते हैं, हम इन्हें कैरियर प्रोजेनीज जो है वो कह सकते हैं। ठीक है, तो ये जो है वो हमारी फर्स्ट कंडीशन हो गई। अब इधर दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, दोनों पेरेंट्स कैसे हैं, हेट्रोजाइगस है, हेट्रोजाइगस है, इनके बीच में मेटिंग हुई, अनअफेक्टेड है। लेकिन ये जो है वो कैसी, ये अफेक्टेड प्रोजेनीज को गिव राइज कर सकते हैं। ये वाली नॉर्मल प्रोजेनी होगी, ये दो आपकी अफेक्टेड प्रोजेनीज होंगी, और ये जो है वो आपकी अगेन अनअफेक्टेड या नॉर्मल प्रोजेनीज जो है वो होंगी। इन दोनों के बीच में जो है वो दोबारा मेटिंग करवाई गई, नॉर्मल नॉर्मल थे, या फिर हम इन्हें कह सकते हैं कि ये कैरियर वाली कंडीशन जो है वो थी। तो इनके जो प्रोजेनीज जो होंगी वो कैसी होगी, एक तो होगी नॉर्मल वाली, और दूसरी जो है वो डिजीज्ड वाली जो है वो बेसिकली होगी। सो ये जो है वो डिजीज कंडीशन जो है वो देखने को मिलेगी। इसी को हम चार्ट के फॉर्म में भी रिप्रेजेंट कर सकते हैं, द डिजीज्ड वन, फिर ये नॉर्मल थे, फिर इनके जो है वो एक जो चाइल्ड है वो डिजीज्ड हुआ, ये दोनों नॉर्मल थे, एक चाइल्ड डिजीज्ड हुआ, इन दोनों ये चाइल्ड जो थे वो कैसे थे, नॉर्मल हो गए। तो ये सारी कंडीशन जो है हम ऐसे रिप्रेजेंट कर सकते हैं। नेक्स्ट हमारा आता है द एक्स लिंक्ड डिजीज, दैट इज एक्स लिंक्ड डोमिनेंट एंड एक्स लिंक्ड रिसेसिव। डोमिनेंट कौन से होंगे, डोमिनेंट वो होंगे जिन पे एक डोमिनेंट एलिन इन्वॉल्व होता है, एक्स क्रोमोसोम पे है, इनमें भी जनरेशन स्किप देखने को नहीं मिलेगा। अब मेन बात क्या आती है, मेन बात ये आती है कि अगर आपके पास एक ट्रेट है एक्स लिंक्ड डोमिनेंट, देन क्या होगा, अफेक्टेड वुमेन विल जस्ट हैव टू हैव वन डोमिनेंट एक्स डी एल एल। अफेक्टेड वुमेन के पास फिर क्या होना चाहिए, एक एल एल होना चाहिए, और वो अफेक्टेड हो जाएगी। ठीक है, शी कुड बी होमोजाइगस और हेट्रोजाइगस, डोमिनेंट एल एल के लिए दोनों कंडीशन हो सकती है, एंड द रिसेसिव नॉर्मल एल एल, रिसेसिव नॉर्मल के लिए जो है वो रिसेसिव कंडीशन जो है वो अप्लाई होगी। एल की बात कर लेते हैं। एल देखिए, एक्स डी अफेक्टेड एंड द डोमिनेंट केस, डोमिनेंट की बात हो रही है, और एक्स
जिसके ऊपर कोई भी एलेल नहीं है तो ये अनअफेक्टेड होगा, ये रिसेसिव होगा। जीनोटाइप और फिनोटाइप की अगर हम बात करें, अफेक्टेड फीमेल कैसी होगी, ऐसी होगी, आइदर वन और बोथ। और अफेक्टेड मेल कैसा होगा, उसके पास तो एक ही एक्स क्रोमोसोम है तो उसके पास जो है वो ये कंडीशन देखने को मिलेगी। अनअफेक्टेड मेल और फीमेल कैसे होंगे, ऐसे होंगे, जिनके ऊपर जो है वो डोमिनेंट का जो एलेल है वो प्रेजेंट नहीं होगा। तो अब क्या है, एन अफेक्टेड मैन वुड जस्ट हैव वन एक्स एंड देयर फोर ही वुड हैव द एक्स डोमिनेंट एलेल जो है उसमें देखने को मिलेगा। नेक्स्ट हमारा आता है, एनी अफेक्टेड फादर हैव ऑल द अफेक्टेड डॉटर। अब क्यों अफेक्टेड फादर अफेक्टेड डॉटर्स, क्यों? क्योंकि फादर के पास क्या होता है, एक सिंगल एक्स डोमिनेंट एलेल प्रेजेंट है। ये सारे एक्स अपने किसको देगा, अपने जो गर्ल चाइल्ड है उनको देगा। गर्ल्स के पास एक एक्स कहाँ से आता है, फादर से आता है, एक मदर से आता है। दैट्स बिकॉज अफेक्टेड मेल गिव इज ओनली एक्स क्रोमोसोम टू ऑल दोज डॉटर। अगर वो अफेक्टेड होगा तो उसकी सारी जो डॉटर्स होंगी वो क्या होंगी, अफेक्टेड होंगी, और उसके पास सारे जो है डोमिनेंट अफेक्टेड एलील ही प्रेजेंट होंगी। देन एन अफेक्टेड मदर कुड पॉसिबली हैव अनअफेक्टेड चिल्ड्रन। अब अफेक्टेड मदर की बात कही है, जैसे कि ये अफेक्टेड मदर है, इसके पॉसिबली अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं अगर ये कौन सी कंडीशन में हो, हेटेरोजाइगस कंडीशन में हो, एंड गिव्स हर नॉन अफेक्टेड रिसेसिव एक्स एलील टू हर चिल्ड्रन। ये तो कैसी कंडीशन है, ये तो होमोजाइगस कंडीशन है। होमोजाइगस कंडीशन की अलग बात है, यहाँ हम बात कर रहे हैं किसकी, यहाँ हमने देखा एक नॉर्मल मेल है और एक अफेक्टेड फीमेल है, तो कैसी कैसी कंडीशन देखने को मिली, एक अफेक्टेड मेल जो है वो देखने को हमें मिला। मेन बात क्या है, मेन बात जैसे कि हमने देखा कि वो क्या करेगी, होमोजाइगस फीमेल अगर है, होमोजाइगस फीमेल, ये कैसी कंडीशन है, ये आपकी हेट्रोजाइगस कंडीशन है। हेट्रोजाइगस कंडीशन में क्या होगा, वो नॉन अफेक्टेड रिसेसिव एक्स एलील अपने देगी और अपने जो चिल्ड्रन जो होंगे वो नॉन अफेक्टेड भी हो सकते हैं। तो ये कंडीशन यहाँ पे जो है वो फुलफिल हो रही है। अब नेक्स्ट कंडीशन क्या आती है, नेवर पास्ड ऑन फ्रॉम द फादर टू सन। फादर से सन में नहीं जाएगी ये, क्यों? क्योंकि फादर के पास तो एक ही एक्स है जो कि डोमिनेंट होना चाहिए, वाई जो है वो तो नॉर्मल है, और सन के पास क्या जाएगा, सन के पास वाई जाएगा। तो सन के ऊपर जो है वो फादर से कभी भी डिजीज जो है वो नहीं आएगी। एक डिजीज का एग्जाम्पल है हाइपोफोस्फेटेमिक रिकेट्स। उनमें जो है जो नेचर होता है वो एक्स लिंक्ड डोमिनेंट जो है वो देखने को मिलता है। अब ये हमारा हो गया द पेडिग्री चार्ट रिलेटेड टू दैट, दैट इज़ ये जो हमारी है वो कौन सी कंडीशन है, द फीमेल, फीमेल की जो है वो कंडीशन है। ये हमारा मेल है, अब मेल यहाँ भी अफेक्टेड है, डोमिनेंट एलिल मेल के पास है या फीमेल के पास में रिसेसिव एलिल्स है। और इस केस में क्या है, इस केस में मेल के पास डोमिनेंट एलिल है और यहाँ फीमेल के पास में जो है वो डोमिनेंट एलिल्स है। अब इनके जो चाइल्ड होंगे फर्दर ऑन, दैट इज़ ये कैसा होगा, अफेक्टेड होगा, ये कैसा होगा, अनअफेक्टेड, ये अगेन कैसा होगा, अफेक्टेड, ये अफेक्टेड, देन दीज आर अफेक्टेड और ये भी अफेक्टेड। अब इन दोनों के बीच में जो है वो क्रॉस ओवर करवाया जाएगा, मेल भी अफेक्टेड है, फीमेल भी अफेक्टेड है, तो क्या हुआ, मेल और फीमेल अफेक्ट तो हुए। एक केस ये देखने को मिला, ये अफेक्टेड केस देखने को मिला, लेकिन एक नॉर्मल केस भी देखने को मिलेगा, क्योंकि यहाँ जो है वो रिसेसिव एलील जो है वो ट्रांसमिट हुआ है, ओके, फीमेल से। तो फीमेल के केस में जैसे हमने कंडीशन देखी थी कि अगर अफेक्टेड है तो भी अनअफेक्टेड चिल्ड्रन हो सकते हैं, तो वो ये केस यहाँ पे देखने को मिला है। अगेन चैट के फॉर्म में अगर हम देखें, अफेक्टेड मेल है, यहाँ अफेक्टेड फीमेल है, इसके चाइल्ड जो हुए हैं वो अफेक्टेड है, और एक जो है वो अनअफेक्टेड जो है वो देखने को मिला है। सो दिस इज़ ऑल अबाउट एक्स लिंक्ड डोमिनेंट डिसऑर्डर। नेक्स्ट वीडियो में हम एक्स लिंक्ड रिसेसिव के बारे में बात करेंगे। देन हम जो है वो वाइल्ड लिंक्ड डिसऑर्डर्स हैं उनके बारे में बात करेंगे कि उनकी कंडीशन कैसी होती है, ओके। एंड आल्सो द मैटरनल इनहेरिटेंस पार्ट, जो कि मैटरनल कुछ ऐसे डिसऑर्डर्स होते हैं जो जैसे कि माइटोकॉन्ड्रियल इनहेरिटेंस पैटर्न, नॉन मेंडेलियन इनहेरिटेंस पैटर्न जो होता है कि माइटोकॉन्ड्रिया जो है डीएनए जो है वो ट्रांसफ़र होता है। पेडिग्री चार्ट्स क्या होते हैं, पेडिग्री की एनालिसिस रियल लाइफ में कैसी हो सकती है, म्यूटेशन वगैरह का रोल जो है वो यहाँ देखने को मिलेगा। सो दिस इज़ पार्ट 2 ऑफ द टॉपिक दैट इज़ पेडिग्री एनालिसिस। स्टे ट्यून फॉर द पार्ट 3। पार्ट 3 में हम सारा टॉपिक कंप्लीटली कवर कर लेंगे। थैंक्स फॉर वॉचिंग, और वीडियो पसंद आए सो प्लीज़ डू लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब टू माई चैनल।